बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वकारुल हसन एडवोकेट। नाज़रीन, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे कि अगर कोई शख्स गाड़ी की इंपोर्ट करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है और कितनी पुरानी गाड़ी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन जो है वो इंपोर्ट कर सकता है, गाड़ी की इंपोर्ट करने के काबिल होता है। तो नाज़रीन, बाई लॉ जो है वो हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ड्यूल नेशनल है वो पाकिस्तान में गाड़ी की इंपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा वो लोग जो गाड़ी की इंपोर्ट नहीं कर सकते वो तीन तरह के लोग होते हैं। सबसे पहला तो ऐसा शख्स जो पाकिस्तान से बाहर स्टडी के हवाले से गया हो, यानी कि वो स्टडी करने गया है तो उसके तमाम अखराजात जो हैं, जिसमें फ़ीसें, खाने पीने के तमाम अखराजात जो हैं वो वहाँ पे उसको पाकिस्तान से भेजे जाते हैं। तो ऐसा शख्स पाकिस्तान में गाड़ी की इंपोर्ट नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे है ऐसा शख्स जो वहाँ पे फैमिली का मेंबर तो है, ड्यूल नेशनल भी है, लेकिन जो है वो किसी भी किस्म की अर्निंग नहीं करता। तो ऐसा शख्स भी गाड़ी की इंपोर्ट करने के काबिल नहीं होता। भाई लॉ, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक वो शख्स गाड़ी की इंपोर्ट नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पे अगर किसी शख्स ने 2 साल में गाड़ी की इंपोर्ट कर दी है, 2 साल यानी कि 2 साल तक गाड़ी की इंपोर्ट, एक गाड़ी ले आया है और दूसरी गाड़ी उस 2 साल के दौरान में फिर दोबारा से लेकर आना चाहता है, तो इस सूरत हाल में भी गाड़ी की इंपोर्ट नहीं हो सकती। और ये 2 साल का जो प्रोसीजर है इसमें 730 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पे बाई लॉ जो है वो 700 दिन काउंटेबल होते हैं, यानी कि 700 दिन तक आप दूसरी गाड़ी की इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने एक गाड़ी की इंपोर्ट कर दी है तो उसके 2 साल जो कि कंसिडरेबल 700 दिन तक होते हैं, उसमें आप कभी भी दूसरी गाड़ी की इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, ये तो थे वो लोग जो कि गाड़ी की इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में कितनी पुरानी गाड़ी जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं आप। नाज़रीन, इसमें 2 तरह की गाड़ी है जिनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तो कार होती है। कार आप 3 साल से पुरानी जो है वो इंपोर्ट नहीं कर सकते। 3 साल की मैन्युफैक्चरिंग की कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है, वो इस तरह करनी है कि आपने सबसे पहले जिस डेट पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, यानी कि कौन सा मॉडल है, उससे जो नेक्स्ट जो 1 जनवरी होगी उससे कंसिडरेबल होगा कि यानी कि आप ये देखें कि आपकी गाड़ी जो आप वहाँ से परचेज़ कर रहे हैं वो कौन सा मॉडल है। मॉडल के देखने के बाद आपने उसमें ये चीज़ देखनी है कि उससे नेक्स्ट जो मंथ जो है नेक्स्ट जो 1 जनवरी है वहाँ से आपने कंसिडरेबल करके आपने अपने 3 साल पूरे करने हैं। तो 3 साल पुरानी गाड़ी आप जो है इस तरह कैलकुलेट करके देखेंगे और उसको पाकिस्तान में इंपोर्ट कर सकेंगे। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे फैक्ट होता है वो ये होता है कि 5 साल से जो बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी व्हीकल्स होती हैं वो आप 5 साल पुरानी जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसमें भी आपने इसी तरह का प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करना है जो हमने पहले डिस्कस की है। इसके बाद एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है, एक एक्सेप्शन है कि बुलेट प्रूफ जो गाड़ी होती है वो आप किसी भी शेप में, कोई भी मॉडल हो, वो आप बगैर किसी उसके जो है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने साल पुरानी होनी चाहिए या इतने साल यूज़ होनी चाहिए, ये वो। उसमें आप किसी भी नौइयत की जो गाड़ी है, किसी भी तरह की गाड़ी है, वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन 3 किस्म की स्कीम्स होती हैं। इसमें पर्सन बैजेस की स्कीम होती है, इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस के हवाले से एक स्कीम होती है, और तीसरे नंबर पे है कि गाड़ी आप किसी को, अपने फैमिली मेम्बर को गिफ्ट करना चाहते हैं तो उस सूरत में आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशंस थी जिस पे आप गाड़ी की इंपोर्ट कर सकते हैं आउट ऑफ कंट्री से। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी और तमाम वो शराइत पूरी कर रहे हैं जो कि हमारे कवानीन के मुताबिक है, तो आप गाड़ी की इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इन स्कीम में फिर रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि इनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। नाज़रीन, पर्सनल बैजेस में लास्ट जो 7 मंथ होते हैं, अगर 7 माह में आप तकरीबन 180 दिन बाहर रह चुके हों तो आप गाड़ी की इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस और गिफ्ट में 3 साल में तकरीबन 700 दिन मुल्क से बाहर रह चुके हों
तो आप गाड़ी की इंपोर्ट कर सकते हैं। अब नाज़रीन, इनमें कौन से दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो गाड़ी की परचेज रसीद जो है वो आपके पास होनी ज़रूरी होती है। इसके बाद बिल ऑफ लैंडिंग, और तीसरा आपका पासपोर्ट यानी उसकी अटेस्टेड कॉपी, या उसके अलावा पीओसी अगर आपको इशू हुआ हो, तो ये तीनों केसों में ये चीज़ें चाहिए होती हैं। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा पर्सनल बैजेज में आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और पीओसी रिक्वायर्ड होता है, वो उन्होंने चेक करना होता है। इसके अलावा गिफ्ट में जिसको आप गिफ्ट कर रहे होते हैं उसका CNIC नंबर और उसकी कॉपी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, जो आपने वहाँ पे देनी होती है। तो नाज़रीन, ये तो था हमारा आज का टॉपिक कि आप गाड़ी की इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है और कितनी पुरानी गाड़ी जो है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।